हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग का मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम देख चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफिक्स मेथड के थ्रू दिए गए कंस्ट्रेंट के द्वारा हमने लाइन ड्रॉ करी थी और फिजिबल रीजन पता किया था। और फिजिबल रीजन में से एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक के द्वारा हमने एक पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा था। फिर हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम देखा, उसमें भी ग्राफिक्स मेथड के थ्रू दिए गए कंस्ट्रेंट से हमने लाइन ड्रॉ करी और उसमें एक फिजिबल रीजन पर हमने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा। फिर हम आगे आए, फिर हमने दूसरी टेक्निक यूज करी जिसको कि हम बोलते हैं आइसोप्रॉफिट लाइन। अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो उसको बोलते हैं आइसोप्रॉफिट लाइन। यहाँ पर हमने क्या किया कि आइसोप्रॉफिट लाइन खींची और आइसोप्रॉफिट लाइन के थ्रू मैक्सिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा, और आइसोकॉस लाइन के थ्रू हमने लीनियर प्रोग्रामिंग का मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम देखा और उसके थ्रू हमने एक पॉइंट पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखा। लेकिन इन सारी टेक्निक में हमने ये देखा कि चाहे वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है चाहे वो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, हमको एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम आइसोप्रॉफिट लाइन ड्रॉ करते थे या आइसोकॉस लाइन ड्रॉ करते थे तो उसका जो स्लोप था वो स्लोप जो था वो कंस्ट्रेंट के स्लोप से अलग था, इसलिए हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहा था। लेकिन यदि हमें एक आइसोप्रॉफिट लाइन का स्लोप या आइसोकॉस लाइन का स्लोप दिए गए कंस्ट्रेंट के स्लोप के बराबर हो, मतलब वो उसके पैरेलल हो जाए, तो फिर हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर हमको एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेंगे और इसी को कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता, एक से ज़्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होने के लिए दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन, जिसको कि हम मैक्सिमाइजेशन के केस में आइसोप्रॉफिट लाइन कह रहे हैं और मिनिमाइजेशन के केस में हम आइसोकॉस लाइन कह रहे हैं, इनका स्लोप हमारे जो कंस्ट्रेंट है जिनके थ्रू हम फिजिबल रीजन ड्रॉ करते हैं उसके स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने से क्या होगा, जिसको कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पैरेलल होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कंस्ट्रेंट हम यूज कर रहे हैं फिजिबल रीजन को बनाने के लिए वो बाइंडिंग होना चाहिए। बाइंडिंग होने का मतलब क्या है? बाइंडिंग होने का मतलब ये है कि जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे तो उसमें अपन को x1 x2 की वैल्यू पता करना पड़ेगी। तो जब इस x1 x2 की वैल्यू को अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो दोनों बराबर आती हैं, तो कहलाता है बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं कि आइसोप्रॉफिट लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको जाकर देखें। और अगर बाइंडिंग कंस्ट्रेंट हम देखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। तो इन्हीं दो कंडीशंस को हमने यहाँ पे लिख लिया है। पहली कंडीशन है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि आइसोप्रॉफिट या आइसोकॉस कुछ भी हो सकता है, should be parallel to the slope of constraint that forms feasible region। और सेकंड कंडीशन है the constraint must be binding constraint। ठीक है, तो अब इस मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपन ने ये मैक्सिमाइजेशन का एक प्रॉब्लम देखा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे पहले जो मैंने एक मैक्सिमाइजेशन का वीडियो बनाया हुआ था जिसमें अपन ने एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना सीखा था, वो आपने लोगों ने देख लिया होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि मैं आपको उसी के आगे का जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बताऊं, जिसके लिए मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन अपन देखेंगे। तो इसका बेसिक नॉलेज आपने उस वीडियो से देख लिया होगा, मैक्सिमाइजेशन का वीडियो। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल है z इक्वल टू x1 प्लस 16x2। इसको अपन क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें x1 और x2 की वैल्यू पता करना है, ये लाते हैं डिसीजन वेरिएबल। ये हमारे कंस्ट्रेंट दिए हैं कि x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 200, x2 इज लेस देन 125 और 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन और इक्वल टू 900। और ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है जो कि x1 और x2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास जो तीन कंस्ट्रेंट है x1 प्लस x2 इक्वल टू 200, x2 इक्वल लेस देन 125 और 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन
और इक्वल टू 900। इन तीन कंस्टेंट से क्या करेंगे, हम तीन लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो देखिए, अब ये देखिए x1 प्लस x2 इज लेस देन 200, इससे मैंने क्या लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर x1 पर 200 और x2 पर 200, यहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 200। दूसरा कंस्टेंट हमने ये लिया x2 इज लेस देन 125, इससे मैंने लाइन ड्रॉ करी है 125 पर, यहाँ पर आ गया। और 3x1 प्लस 6x2 इज लेस देन 900, तो ये देखिए इससे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, जहां पर कि ये x1 पर 300 है और x2 पर कितना है 150 है, तो इससे हमने ये लाइन ड्रॉ करी। ठीक, अब ये हमारा रेस्ट्रिक्शन है क्योंकि हमको इस क्वाड्रेंट में करना है, तो ये हमने कर लिया। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। अब अपन ये देख रहे हैं कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का पहला कंडीशन क्या अपन ने देखा, वो ये देखा कि आइसोप्रोफिट लाइन जो है वो इसमें से किसी भी कंस्टेंट के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले, सबसे पहले उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आइसोप्रोफिट लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने आइसोप्रोफिट लाइन में के वीडियो में देखा कि आइसोप्रोफिट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो आइसोप्रोफिट लाइन निकालना हम उस वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इसका कोफिशिएंट इधर दे दिया 16 और इसका कोफिशिएंट इधर दे दिया 8। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने x1 अपॉन x2, एक दूसरे के कोफिशिएंट एक दूसरे के सामने लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, इसका रेशियो हमको 2:1, यानी जब भी हम कोई भी आइसोप्रोफिट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसका 2:1 रेशियो होना चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि x2 मेरा 25 होगा तो मेरा x1 जो होगा 50 होगा, यदि मेरा x2 50 है तो मेरा x1 जो होगा 100 होगा। तो इनके बीच में जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमें कहलाती है आइसोप्रोफिट लाइन। जैसे कि मैं एक दो आइसोप्रोफिट लाइन आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यानी कि जब मैंने यहाँ x1 पर 100 लिखा तो x2 पर मुझे इसका आधा 50 लिखेंगे, तो ये मेरी एक आइसोप्रोफिट लाइन हुई। उसी तरीके से अगर एक और आइसोप्रोफिट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो x1 पर मैंने 200 लिखा, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए x2 पर मुझे 100 लिखना पड़ेगा और ये लाइन जो होगी मुझे आइसोप्रोफिट लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं ना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, x1 पे अगर मैं 300 ले लूं तो x2 पर इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, 150 लेना पड़ेगा। तो मैं इसके ऊपर अब जो लाइन ड्रॉ करूंगा वो लाइन भी मेरी क्या कहलाएगी, आइसोप्रोफिट लाइन कहलाएगी। मतलब ये सारी लाइनें जो हैं वो सब क्या है, मेरी आइसोप्रोफिट लाइन है। ठीक है, ये आइसोप्रोफिट लाइन है। तो हमने ये देखा कि ये जो मैंने आइसोप्रोफिट लाइन खींची थी, जहां पर कि 300 यहाँ पर है x1 पर और 150 x2 पर है, ये इस कंस्ट्रेंट के पैरेलल है। तो हमने ये देखा कि जो हमारा आइसोप्रोफिट लाइन ड्रॉ हो रहा है वो इस कंस्ट्रेंट लाइन के पैरेलल ड्रॉ हो रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर ये B पे भी ड्रॉ हो रहा है, कट हो रहा है, और यहाँ पर C पे भी, क्योंकि ये जो रीजन है वो पूरा रीजन क्या बन रहा है, हमारा फिजिबल रीजन बन रहा है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा फिजिबल रीजन है। ठीक है, अब हमने सिंगल ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या देखा था, एक जगह कट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो रहा है, ये बी पे भी कट हो रहा है, यहाँ पर सी पे भी कट हो रहा है। तो इसके बीच में, इसी को हम कहेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट के बीच में हम सॉल्यूशन निकालेंगे वो सारे क्या होंगे, हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही मिलेंगे। लेकिन चूंकि एक से ज्यादा पॉइंट पर हमें मिल रहे हैं तो फिर हम इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए जब मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है तो फिर हम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इस आइसोप्रोफिट लाइन के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा ही रीजन पर हमें मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट आइसोप्रोफिट लाइन के थ्रू नहीं कर सकते इस केस में। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम पर जिसके थ्रू हम ये O पर, A पर, B पर, C पर और D ये हमारे पॉइंट्स रहेंगे। इन पॉइंट पर हम एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक के थ्रू x1 और x2 की वैल्यू लिखेंगे और फिर उससे हम पता करेंगे हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है। तो वो हम करके देखते हैं। तो हमने ये देखा
कि जब हमने आइसोप्रोफिट लाइन को ड्रॉ किया तो आइसोप्रोफिट लाइन जो है वो इस कंस्टेंट के पैरेलल हुई, यानी बी और सी के बीच में हमको मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट होंगे। तो हम उस टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। आइसोप्रोफिट लाइन के थ्रू हम फिर कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते। कितनी वैल्यू निकालेंगे, सारे पॉइंट पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक का यूज किया। तो ये हम बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जो बी पॉइंट पे कटा था उसके कोऑर्डिनेट ये थे 50, 125, यानी कि 50 वैल्यू यहाँ पर x1 की थी और 125 x2 की थी। उसी तरह के जब सी पे ये पॉइंट कटा था तो x1 की वैल्यू 100 थी और x2 की वैल्यू भी यहाँ पर 100 थी। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर रख लिया है एक्सट्रीम पॉइंट टेक्निक में। तो यहाँ पर हम O, A, B, C, D ये 5 पॉइंट पर हम x1 और x2 की वैल्यू चेक करेंगे और उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखा है हमने। तो पहले देखिए आप 0 पे, यहाँ पर जब O पे थे तो 0 0 वैल्यू रखी तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमको 0 मिला। जब हम यहाँ पर आए, इस पॉइंट पर आए, तो वहां पर हमने क्या लिखा, x1 की वैल्यू 0 थी, x2 की वैल्यू 125 थी, उसको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा तो 2000 मिला। देन फिर हम B पर आए, इस क्रॉसिंग पॉइंट पे आए, यहाँ पर हमने 50 x1 की वैल्यू रखी, x2 की वैल्यू 125 थी, इन दोनों वैल्यूज को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखा तो 2400 मिला। उसी तरीके से फिर C पर आए, इस पॉइंट पर आए हम, तो यहाँ पर हमको 100, x2 पर 100 था तो उसकी वैल्यूज को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखी तो 2400 मिला। और जब D पर आए तो x1 की वैल्यू यहाँ पर D पर 200 है और जो x2 की वैल्यू है 0 है, तो उसको जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखा तो 1600 मिला। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये B और C पॉइंट पर हमें क्या मिले, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या मतलब होता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में जिसमें देखेंगे ग्राफिक्स मेथड का अगला कोई वीडियो।